हिमालय की तलहटी में बसा नीलगिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां की मिट्टी सोना उगलती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से आसमान से आग बरस रही थी। मेहनती किसान दीनदयाल अपनी किस्मत से हार चुका था। उसका बेटा सिद्धार्थ शहर से पढ़ाई बीच में छोड़कर गांव लौट आया था, ताकि अपने बूढ़े पिता का हाथ बटा सके। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दीनदयाल अपने सूखे खेत की मेड़ पर बैठा था। उसकी फटी हुई कमीज और चेहरे की झुर्रियां उसकी गरीबी की दास्तान बयां कर रही थीं। सिद्धार्थ पानी का एक लोटा लेकर आया और बोला, पिताजी, निराश मत होइए, अगले साल फसल अच्छी होगी। दीनदयाल ने ठंडी आह भरी। बेटा, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत है, पर लिखने वाले ने हमारी तकदीर की स्याही में शायद दुख ही लिखा है। काश विधाता की वो कलम एक पल के लिए मेरे पास होती, तो मैं गांव के हर घर की गरीबी मिटा देता। सिद्धार्थ खामोश रहा। उसे लगा कि काश सच में ऐसा कोई चमत्कार होता। अगली सुबह सिद्धार्थ जंगल की ओर गया। उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु को देखा जो बेहोश पड़े थे। सिद्धार्थ ने दौड़कर उन्हें अपनी मशक से पानी पिलाया। साधु की आंखें खुली, उनमें एक दिव्य चमक थी। साधु ने सिद्धार्थ के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा मन जीत लिया। तुम अपनी आंखों में पूरी दुनिया का दर्द समेटे हुए हो। मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जिसकी चाह तुम्हारे पिता ने कल शाम की थी। साधु ने अपने झोले से एक सुनहरी कलम और एक कभी न खत्म होने वाला सफेद कागज निकाला। याद रखना सिद्धार्थ, इस कलम से तुम जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। लेकिन सावधान, इंसान की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, पर उसका लालच कभी नहीं। जिस दिन इस कलम का उपयोग स्वार्थ के लिए होगा, विनाश शुरू हो जाएगा। लालच का कोई अंत नहीं है। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से वह कलम थाम ली। वह घर की ओर भागा। घर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपनी झोंपड़ी की पुरानी मेज पर वो कागज फैलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लिखा, आज रात मेरे घर में और पूरे गांव में कोई भी भूखा न सोए। सबके पास 56 भोग हो। लिखते ही वो अक्षर सुनहरे होकर हवा में विलीन हो गए। कुछ ही पलों में झोंपड़ी की महक बदल गई। अचानक पुरानी लकड़ी की थालियों में गरम गरम पूड़ियाँ, खीर, पनीर की सब्जी और तरह तरह की मिठाइयाँ आ गईं। दीनदयाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले कुछ दिनों तक सिद्धार्थ ने कलम का इस्तेमाल संभल कर किया। उसने लिख दिया, गांव के बीमारों के लिए दवाइयां लिख दी। गांव का नक्शा ही बदल गया। जहां कल तक धूल उड़ती थी, वहां अब पक्की सड़कें और फूलों के बगीचे थे। सिद्धार्थ ने अपने पिता के लिए एक बड़ा महल लिख दिया। अब उनके पास रेशमी कपड़े थे, नौकर चाकर थे। लेकिन जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ीं, दीनदयाल का व्यवहार बदलने लगा। जो पिता कभी गरीबों का दर्द समझता था, अब वो छोटे से काम में देरी होने पर नौकरों पर चिल्लाने लगा। सिद्धार्थ का बचपन का दोस्त माधव, जो कभी एक रोटी बांटकर खाता था, अब वो सिद्धार्थ से जिद करने लगा। मेरे लिए सोने की गाड़ी लिख दे, मुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बना दे। सिद्धार्थ ने मना किया तो माधव ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने देखा कि बिना मेहनत के मिला धन लोगों के दिलों से दया और प्रेम छीन रहा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसका बेटा बहुत बीमार था। वो दीनदयाल के महल के दरवाजे पर गई और मदद मांगी। दीनदयाल ने अपने रेशमी कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। उसे गहरा धक्का लगा। उसने महसूस किया कि जिस किस्मत की कलम को उसने वरदान समझा था, वो असल में एक श्राप बनती जा रही थी। लोग अब काम करना छोड़ चुके थे।
खेत खाली पड़े थे क्योंकि सबको पता था कि सिद्धार्थ लिख देगा और खाना आ जाएगा। गांव में आलस, अहंकार और ईर्ष्या का जहर फैल चुका था। उसी रात सिद्धार्थ ने उस साधु की चेतावनी याद की। लालच का कोई अंत नहीं है। उसने देखा कि उसके पिता सोने के गहनों को गिनते हुए सो रहे थे। उनके चेहरे पर अब वो सुकून नहीं था जो मेहनत की रोटी खाने के बाद होता था। सिद्धार्थ ने कलम उठाई और भरी आंखों से कागज पर अपना आखिरी संकल्प लिखा। सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये जादुई कलम और इसके दिए हुए सारे ऐशो आराम अभी इसी वक्त गायब हो जाएं। इंसान को उसकी मेहनत का फल मिले, मुफ्त का खजाना नहीं। जैसे ही उसने ये लिखा, एक तेज रोशनी हुई। महल गायब हो गया। रेशमी कपड़े फटे हुए कुर्तों में बदल गए। सिद्धार्थ अपनी पुरानी झोपड़ी में था। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो सब हैरान थे। सब कुछ वापस वैसा ही हो गया था, लेकिन एक बदलाव था। अब लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी की कीमत समझ आ गई थी। दीनदयाल उठा और उसने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा। मैं बहुत अमीर हो गया था, पर बहुत बुरा इंसान बन गया था। अच्छा हुआ कि मैं आज फिर से एक किसान हूं। सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसने वो कलम और कागज वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दिए। अब गांव वाले फिर से खेतों में पसीना बहा रहे थे। फसलें फिर से लहलहाने लगी, पर इस बार उनमें मेहनत की महक थी, किसी जादू की नहीं।